हमारे जीवन का आधार है हमारा परिवार, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग। उनकी बात हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। डॉक्टर श्रद्धा, आ जाइए आप भी कार्यक्रम ममता का आंचल में। आज ढेर सारी बातें होंगी। जी हाँ, नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगी, इस साल जो दिवाली और छठ आप लोग का काफ़ी अच्छा बीते और आप सभी का मनोकामना पूरा हो। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए, क्या स्थिति है पिछले प्रोग्राम के बाद और आज के? फिर आगे हम रिव्यू कर लें थोड़ा सा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जानना चाहते हैं कैसे होता है। फ़ोन तो ज़्यादा दादा दादी नाना नानी हाँ, उनका आता है। हाँ, हाँ। और वो लोग जानना चाहते हैं कि बच्चे जो कि अभी तक निसंतान रहे हैं तो उनका क्या उपचार होगा। तो मुझको लगता है आज मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि रेडियो एक बहुत सफल माध्यम है और आज जिम्मेदारी दादा दादी नाना नानी सबका है, क्योंकि छुट्टियों में सारे बच्चे आपके घर आते हैं और छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग आते हैं। बिहारी तो छठ में अपने घर आना ही से आना आते है। हैं। हाँ। तो आज जिम्मेदारी ले सारे घर के बुजुर्ग, वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो समझाएं अपने बच्चों को ताकि वो सही समय सही जगह जाकर इलाज कराएं। और मैं ये भी कामना करती हूँ कि वो सही जगह इलाज कराएं। जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है वो आईवीएफ कराएं, ताकि अगले साल जब वो छठ जाए, हाँ। जब वो घाट जाए तो उनके गोद में एक खुशी का किलकारी के क्या साथ बात है, क्या बात है। एकदम आपने तो आने वाले एक साल तक की प्लानिंग कर दी। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि नाना नानी दादा दादी अपने बच्चों को समझाएं जिनके पास बच्चा नहीं है कि आईवीएफ की पद्धति से उन्हें बच्चा हो सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाएं। आईवीएफ के जो माहिर डॉक्टर हैं, जिसमें एक आपका नाम हम हमेशा लेते हैं, डॉक्टर श्रद्धा चकैयार का। लेकिन एक बात चाहते हैं कि आईवीएफ के बारे में थोड़ी जानकारी एक बार फिर से इन बुजुर्गों के लिए भी दे दीजिए। बिल्कुल, ये जानना जरूरी है कि किन दंपति को इलाज कराने की जरूरत है। बिल्कुल। वैसे दंपति जिनका शादी का 1 साल से ज्यादा हो चुका है और वो लोग बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, 2 साल तक में बच्चा नहीं हुआ तो आप जाकर इलाज कराएं। लेकिन अगर किसी दंपति में महिला का उम्र अगर 35 से ज्यादा हो रहा है या उसको पहले से कोई बीमारी है जैसे इंडोमेट्रियोसिस या ट्यूबल फैक्टर, तो वो 2 साल का नहीं इंतजार करे। वो जब प्लान करना चाहे तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। और डॉक्टर हमेशा स्पेशलिस्ट होना चाहिए जी। यानी कि जो निसंतान रोग विशेषज्ञ हो या जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि जो डॉक्टर उसी चीज का पढ़ाई किया है वो बाकी स्पेशलिस्ट से इनफर्टिलिटी बेटर ट्रीट करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि विशेषज्ञता है उसकी। ऐसा कुछ हुआ तो आईवीएफ पद्धति से आपको बच्चा हमेशा के लिए हो सकता है। 1 2 या कितना, 1 2 जितना चाहे हो सकता है, जितना चाहे हो सकता है। एक बात बताइए, आपने कहा कि दादा नानी सारे लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात मानते हैं, तो इनसे आप क्या कहिएगा, कैसे कन्विंस करेंगे बच्चों को? क्योंकि आजकल के बच्चे तो हमने पहले ही कहा है कि थोड़ा हाँ अपने दिन। देखिए, बड़े जो भी बोलते हैं बच्चे उनको ध्यान से बहुत सुनते हैं। और मुझको लगता है हर बच्चे को जितना माँ बाप से लगाव होता है उतना ही दादा दादी नाना नानी से लगाव होता है। और अगर वो कुछ बोलेंगे, और ये तो आप भी जानते हैं कि हर दादा दादी नाना नानी माता पिता ये चाहेंगे कि नाती पोता हो, उनके घर में नाती पोता हो, किलकारी गूंजे। जी, जी। तो अगर वो बोलते हैं तो बच्चे जरूर सुनेंगे। और देखिए, अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है तो एक आईवीएफ बहुत सही विकल्प है। और इसके इलाज के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मिथ है सोसाइटी में कि आईवीएफ का इलाज बहुत पेनफुल होता है। ऐसा कुछ नहीं है। 10 दिन सुई पड़ता है। सुई बहुत पतला होता है जिसमें दर्द भी नहीं होता है, बहुत कम दर्द होता है। उसके बाद बेहोश करके अंडा निकाल लिया जाता है और एम्ब्रियोज बनाया जाता है। जी जी। तो इस पूरे प्रक्रिया में 12 से 15 दिन लगते हैं। हाँ। तो अगर दादा दादी नाना नानी कन्विंस करते हैं कि इस बार आए हो, बच्चा के लिए प्लान कर लो, तो जो लोग भी बिहार आए हैं वो अपना आईवीएफ करा सकते हैं। वो अपना एक्स्ट्रा 15 दिन छुट्टी बढ़ा करके ले सकते हैं। इलाज हमेशा मासिक के दूसरे दिन से शुरू होता है। फिर जैसे ओवम पिकअप हो गया, यानी कि बच्चा एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया हो गई, उसके बाद बच्चा डाला जाता है बच्चेदानी में। उसमें भी करीब 10 से 15 दिन लगता है और उसमें हर दिन नहीं बुलाया जाता है हॉस्पिटल, बस 3 से 4 बार बुलाया जाता है। यही प्रक्रिया है आईवीएफ का। और दूसरा चीज, सोसाइटी में थोड़ा ये भी मिथ है कि आईवीएफ के बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं जैसे होते, होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे। आईवीएफ से पैदा होने वाले बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे। और ये भी देखा गया है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल बच्चे।
क्योंकि आईवीएफ में हम लोग बेस्ट एम्ब्रियो सेलेक्ट करते जी हैं। जी जी। तो वो जब जन्मते हैं तो वो बाकी बच्चों से कभी किसी चीज में कम नहीं होते हैं। तो ये मिथ हटा देना है कि आईवीएफ से किस तरह का बच्चा होगा। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल अच्छा और नॉर्मल इंटेलिजेंस का होता है। एक बात यहाँ कहना चाहेंगे, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 15 दिन का समय लगता है, लेकिन हमें याद आ रहा है किसी एपिसोड में आपने बताया था कि पुरुषों को इतने दिन रहने की जरूरत नहीं। तो अगर पुरुष वर्किंग है तो वो चले जाए, वो जा हाँ, सकते। अगर लड़की या महिला हाउसवाइफ है तो वो तो रह ही वो सकती रह है, सकती है। हाँ रह सकती है। पुरुष का जिस दिन ओवम पिकअप होता है उसी दिन काम होता है, यानी जी। कि वो जिस दिन बेहोश किया जाता है औरत को, जिस दिन हाँ। ओवम पे अंडा निकाला जाता है, बस उसी दिन, यानी कि उन्हें मात्र एक ही दिन रुकना तो होता वो तो है। वापस जा सकते वो हैं, वापस हाँ जा वापस जा सकते हैं। वाह ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा रहा कि दीपावली के पहले आप आए और छठ हमारे यहाँ 8-9 हो ही जाएगा खत्म होते होते, तो 10 दिन का तो सफर निकल गया। इस तरीके से आप चाहे तो इस वैकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में किलकारी गुंजवाने के लिए, और पूरी तरीके से यहाँ एकदम नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं दी जाती हैं। दादा दादी नाना नानी आपकी जिम्मेदारी डॉक्टर श्रद्धा ने बढ़ा दी है, क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में आपका नाती, आपका पोता, आपका पोती आपके साथ रहे। और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को जो बाहर में आ रहे हैं फेस्टिवल से, उन्हें प्रेरित करें। प्रेरित क्या करें, जोर दें कि वो बच्चे के लिए सोचें, क्योंकि उम्र गुजर जाने के बाद बहुत मुश्किल और पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं होता है। वक्त रहते सारी चीज़ें आप कर लें। हम जरूर आपको आश्वस्त करते हैं। डॉक्टर श्रद्धा बताइए कि श्रद्धा आईवीएफ क्यों जाए, आपसे क्यों मिले, हाँ ये भी देखिए, बता दें। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी लेटेस्ट है। एक तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं और वी मेंटेन एम्पैथी। जी पेशेंट खुल के हमसे बात कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद जो हमारा इलाज होता है वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट होता है। हम हर इलाज में, हर स्टेप में ध्यान देते हैं कि मरीज के मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट, उसका भी ध्यान देते हैं ताकि जी। मरीज को दिक्कत ना हो रहा हो इलाज में। हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आईवीएफ लैब है वो स्टैंडर्ड है। हमारे जो मीडिया है वो स्टैंडर्ड है। हम लोग केपीआई, जो कि मतलब एक हॉस्पिटल कितना अच्छा रन कर रहा है, जी। उसका की परफॉर्मेंस इंडेक्स मेंटेन करते हैं। हाँ। और इसीलिए हमारा रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट भी अच्छा है। एक थोड़ा सा एक सवाल है जो हर घर में आपने भी फील किया होगा कि अपने बेटे में कमी थोड़ी कम दिखती है बुजुर्गों को। बिल्कुल। तो घर की बहुएं जो होती हैं वो थोड़ा सा कि इसी की वजह से इसी उंगली उठती है। तो बिल्कुल। एक बार जरूर बता दें वैसे बुजुर्गों को कि खराबी आपके बेटे, मैं भी किसी का बेटा हूं, मुझ में भी हो सकती है, आपके बेटे में भी। मैं ये बताना चाहती हूँ, बच्चा अगर नहीं ठहर रहा है तो उसके लिए दिक्कत औरत में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है। जी। और इनफैक्ट ये बोला जाए कि 30 to 40% जो कारण होते हैं वो पुरुष, मेल इनफर्टिलिटी हाँ। के कारण हो रहे हैं। और आजकल ये बढ़ता जा रहा है, पॉल्यूशन इतना है, खान पान ऐसा हो रहा है, लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। तो पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार है जितना महिला जिम्मेदार है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। जो हिम्मत रखेगा, जो फाइटर बनेगा, वही जीतेगा। वही जीतेगा। इसलिए आप बेझिझक आइए, आकर इलाज कराइए, आपको बच्चा अवश्य। मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सभी का दीपावली और छठ काफी अच्छा बीते, लेकिन साथ ही जो हम लोग इतना सेंसिटिव बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, ये अभी उन सभी श्रोताओं का जिम्मेदारी है, वैसे दंपति के लिए जिन्हें बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, उन्हें जागरूक करें। क्योंकि अगर आप उनको जागरूक कर रहे हैं तो एक तरह से आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके खुशी के लिए, तो आप भी भागीदारी बन सकते हैं। और किसी भी फेस्टिवल का माहौल तभी बनता है ना जब परिवार पूरा हो जाए, है ना। तो परिवार पूरा करने की सोचिए, बड़े बुजुर्ग, हाँ दादाजी, हाँ बोलिएगा जरूर, हाँ बेटा आ रहा है तो क्या समझे। थैंक यू डॉक्टर श्रद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी।